हालेलुया। आइए परमेश्वर की हम बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वेलकम, वी वेलकम, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम तेरा स्वागत करते हैं। आइए हर कोई अपना मुंह खोलिए, अपना मुंह खोलिए। ओ धन्यवाद दीजिए, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। We need you, Holy Spirit. We need you, my Lord. Yes, we need you. We need your presence, Lord. We need you, Holy Spirit. आइए कहिए, मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। कहिए परमेश्वर के लोग, कहिए परमेश्वर के लोग, अपने हाथों को उठाइए, कहिए पवित्र आत्मा मुझे तेरी ज़रूरत है। कहिए हालेलुया। और जैसे आप ये कहेंगे, पवित्र आत्मा आप पर छाया करेगा, पवित्र आत्मा आप पर छाया करेगा। हम आगे नहीं बढ़ेंगे पवित्र आत्मा। We need your presence, need your presence, oh, Holy Spirit. Thank you Lord. तेरी उपस्थिति के बगैर इस दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। सारी चीजें प्रभु वेस्ट है, व्यर्थ है। तेरी उपस्थिति यीशु मसीह ही हमारे लिए वो अनमोल खजाना है। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और आज तूने हमें अपनी उपस्थिति से भर दिया है। यस, तूने हमें वो उपस्थिति दी है पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद तेरे अभिषेक के लिए, धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद अपने बेटे यीशु मसीह के लिए। इस आराधना में तू हमें चला पिता, और जितने लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी तू चला प्रभा। इसी समय में छू ले पिता, अपनी उपस्थिति से भर दे पिता। हालेलुया। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तूने छू लिया। तेरा स्वागत है ए राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कहिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर यहोवा सारी स्तुति आराधना के योग्य है। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। हालेलुया। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की महिमा सारे जगत में हो रही है। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह जो आराधना के योग्य है, उसकी आराधना, उसकी महिमा का शब्द पूरे पृथ्वी में, पूरे जगत में गूंज रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो आसमान से भी ऊंचा है, और ये आसमान, ये जमीन, ये पृथ्वी उसकी तारीफ कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं उसकी तारीफ कर सकते हैं? परिस्थितियों को अलग कर दीजिए, चिंताओं को अपने दिलों से अलग कर दीजिए। कुछ समय, ये समय है आपके लिए जो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हमारे परमेश्वर की हम तारीफ करें। पूरे आनंद भरे हृदय से गाइए परमेश्वर के लोगों।
सबसे प्यारा है, तेरी शान अजब है। हालेलुया, उसकी महिमा कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। वो जो आसमान से ऊंचा है, जो तारीफ के योग्य है, जो आराधना के योग्य है, आइए उसकी स्तुति करें, उसके सामने झुक जाए। यदि आसमान झुक जाता है, तारे झुक जाते हैं, तो आप और मैं क्या है परमेश्वर के लिए। आइए उसके सामने सजदा करें, झुककर उसे दंडवत करें। आसमान से भी ऊंचा सारे मंडल में
खोलिए परमेश्वर के लोगों। जितने लोग हमें देख रहे हो, अपने घरों में अपना मुंह खोलकर स्तुति करने लग जाइए, आराधना करने लग जाइए, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाइए। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। प्यारा नाम, अच्छा नाम, सच्चा नाम, सबसे मीठा नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम, यीशु मसीह तेरा नाम। हम तेरे नाम के दीवाने हैं यीशु, हम तुझसे प्यार करते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए। तेरे नाम में चंगाई, उद्धार, मुक्ति, शांति सब कुछ है पिता। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की गहराई से, तेरे नाम में जो सामर्थ है, तेरे नाम में जो अभिषेक है, वो अभिषेक और सामर्थ से हमें भर दिया। धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जितने लोगों ने हमें देखा है, हमारे साथ मिलकर उन्होंने आराधना की है, उन्हें भी तूने छू लिया है, अपनी ताजगी से भर दिया है। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। यही उपस्थिति पूरे दिन भर हमारे साथ रहे, हमारे घरों में रहे, हमारे बच्चों के साथ रहे, हमारे हर काम में तेरी उपस्थिति रहे और सिर्फ तेरे नाम की महिमा बढ़ाए। इसके आगे का समय पिता तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। आने वाला वचन प्रभु अभिषेक से भरा हो। प्रभु परमेश्वर हर एक से बातें कर और तेरी महिमा हो। हम अधिकार लेते हैं सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से हम बांध देते हैं। हमारे लोगों को छोड़कर निकल जाने की आज्ञा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। पूरी आज़ादी की घोषणा करते हुए ये समय पिता तेरे हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद इस सुंदर आराधनाओं के लिए, And I thank the Lord for this beautiful worship उसके महिमा के बादल के लिए। and His cloud of glory. आइए ये समय है परमेश्वर के वचन को हम सुने। It is time to hear the word of God. प्रभु के लोगों, नवंबर महीने में हम लोग आ गए हैं। People of God, we are now in the month of November. ये 2020 हम कभी भूल नहीं सकते And we can never forget this month of और ये this month and this 2020 भी year. हमारे लिए एक यादगार और अद्भुत रहा है This year 2020 has been a year of remembrance. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं And let us thank the Lord क्योंकि परमेश्वर का संदेश बांटने के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया है। because the Lord gave me this opportunity to share the word और of God with सचमुच में you. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये संदेश केवल सांगवी तक ही नहीं रहा है, अब ये सांगवी के बाद पूरे दुनिया में जा रहा है। And I thank the Lord. I'm truly a debtor to Him and grateful to Him that this message is not only limited to the area of Sangvi, but it is reaching across the globe. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा आदर मिले। Let us thank the Lord. Let us give Him glory, आइए praise, and प्रार्थना honor. करते हैं। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you from the depths of प्रभु, my heart. आज तेरी आशीष हम पे उतर गया है। Lord, let your blessings तेरा descend सामर्थ over उतर के आए us. परमेश्वर। Let your power पवित्र descend आत्मा, हम over तेरा us. स्वागत करते Holy हैं। Spirit, we welcome बिना you. तेरे हम कुछ नहीं कर We can सकते। do nothing without you. छू ले हमारे मुखों को, Touch our mouth, O छू Lord. ले हमारे जीवन को, Touch our tongues. तेरा अभिषेक दे। Let send your मुख anointing हमारा over हो, us. शब्द तेरे हो पवित्र आत्मा। And Lord,
let the mouth be ours, but the words be सौरभ को from आशीष you. में कर प्रभु, Bless Saurabh too, जो मेरा आत्मिक बेटा who is my है। spiritual सिस्टर son. देविका भी आपकी आशीष रहे, Send your blessings on जो मैं Sister वचन पढ़ने Devika, में सहायता कर who रही is है। helping us in reading सारी the मीडिया टीम के लिए मैं scriptures. धन्यवाद देता I हूँ। thank you for the उनके media सारे team. कष्टों के लिए परमेश्वर आप उन्हें आशीष में कीजिए। Bless them for their efforts, O Lord. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता We हूँ। give you all the glory, praise and प्रभु आज का honor. वचन हर एक हृदय से बात करे Lord, प्रभु। let every word strike every person's सारी महिमा heart. गौरव आदर मैं आपको देता I हूँ। give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In the में, name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. आइए प्रभु में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you in the name of प्रभु our ने और Lord. एक इतवार दिया, धन्यवाद I परमेश्वर। thank the Lord for this another आइए Sunday. अपने सारे कामों को छोड़ दें, कुछ समय हम परमेश्वर के वचन को सुने। Let us keep aside all other works and let us focus on the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन का आदर करें। And let us honor the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, When you honor the word, परमेश्वर हमारा आदर करता है। God honors you. यस, परमेश्वर का वचन आपके मेरे लिए बड़ा अनमोल है। Because the word of God is very precious for us. आइए कुछ समय मेरे साथ बने रहिए। So let us focus, be with अपने me for a टीवी while. स्क्रीन से और मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल ना करें। So don't scroll your mobile screen पूरा or your संदेश TV सुने, screen. आज का संदेश आपके लिए है। Because listen to this message. मैं This विश्वास message is करता हूँ for कि you. आज परमेश्वर का आत्मा फिर एक बार किसी से बात करने जा And रहा I है। believe that the Spirit of the Lord is about to speak with कौन है मैं नहीं somebody. जानता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बात करने जा I रहा don't है। know who you are, but I know that the Spirit of the Lord is जहाँ speaking पे with भी आप you. मुझे सुन रहे, प्रभु आपको आशीष में करे। So wherever you are listening me, right now the Lord is blessing आज you. परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए, And may the Lord uplift your faith. आपको आशीषित And करे। may the Lord bless you. आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ते So now हैं। let us get into the word of God. परमेश्वर को महिमा गौरव आदर Let मिले। us honor, let us give him praise. निर्गमम उसका 4 अध्याय 13 और 14 हम लोग पढ़ेंगे। Let us turn our Bible to Exodus chapter 4, verses 13 and 14. निर्गमम उसका 4 अध्याय 13 और 14 पद पढ़ेंगे। Let us read Exodus chapter 4, verse 13 and 14. यस, उसने कहा, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। कृपा और किसी को भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का तब यहोवा का क्रोध मूसा पे भड़का। और उसने कहा, उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है वो बोलने में निपुण है, और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है वो भेंट के लिए निकल आया है, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। और वो तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। कोई है जो कहे आमेन। Amen. प्रभु का वचन आज हमसे बातें करे। So may the word of the Lord speak with you. हम यहाँ मूसा की बुलाहट को देखते हैं। And so here we see that God is calling 3 और Moses. 4 अध्याय को यदि निर्गम के हम पढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर बुलाता है। If you read chapter 3 and 4 of the book of Exodus, you will find that God is calling Moses. मेरे अजीजों, परमेश्वर की बुलाहट आपके मेरे लिए और संसार के तमाम विश्वासियों के लिए अलग अलग है। My dear people of God, God's calling for every individual, for you and I, and for every person in this world, it is unique and different for every person. कई लोग परमेश्वर के राज्य में गीतों को सुन के आए So हैं, now some people come to the कई लोग kingdom of गवाहियों God को while सुन listening के to आए the हैं, songs. कई लोग गवाहियों को सुन के आए Some हैं, people come to the kingdom of कई God लोग by किसी के testimonies. जीवन को देख के आए हैं, Some people observe other कई Christians' लोगों life को and they are प्रार्थना attracted का to God. उत्तर मिलने के कारण आए हैं, Some people come to the Lord because they received an कईयों answer के to their जीवन में prayers. चमत्कार हुआ उसके लिए आए हैं। Some people come to the Lord because the Lord performed a miracle in their life. मसीह जीवन में आने का अनुभव से भरा हुआ जीवन है। So every Christian person has a unique and a different encounter and experience with हर एक God. मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अलग अलग मार्ग अपनाए हैं। And God has undertaken various means to bring about the salvation of every individual. नए नियम में हम देखते हैं शन के लिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को यरूशलेम से मानो एक रॉकेट के समान उसे उड़ाया हो, प्लेन के समान उड़ाया हो और उसके उद्धार का कारण उसे बनाया You है। know, people of God, we find the example of the eunuch in the New Testament when he was riding in his chariot, how God took Philip the evangelist from one place to another as if he was teleported suddenly to that place. परमेश्वर ने हनन्याह का उपयोग किया, God used पौलुस के लिए Ananias for Paul. अलग अलग उपाय परमेश्वर ने किए हैं। So there was various means which God used for bringing लेकिन people to यहाँ him. पर हम देखते हैं मूसा से बात करने के
लिए, उसको सेविकाई में बुलाने के लिए स्वयं परमेश्वर उस झाड़ी के अंदर में से, जलती हुई आग में से बात कर रहा है। But here we read that God himself has descended upon this earth to call Moses, and he is speaking to Moses from the fiery bush. परमेश्वर जरिए बनाता है, मार्ग बनाता है। See, God creates a channel and God creates a means. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी को में से बात करने के लिए मूसा के लिए उस आग को जलाया, और वो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, और मूसा आकर्षित होकर अब वो उस झाड़ी के करीब आ रहा है। And let us thank the Lord, because we find a unique experience of Moses, how God was in that burning bush, but that bush was not getting consumed, and this thing attracted Moses to God. परमेश्वर ने सब कुछ बताया उसे, So God revealed everything to मैं क्या Moses. करने जा रहा हूँ, मैं क्या हूँ। God told him who he was and what he was मैं about to सामर्थी do. परमेश्वर हूँ, He told him that he was मेरे a लोगों powerful की God. सुधि लेने के लिए मैंने तुझे चुना है। And he told him that I have called you so that because I have remembered my people. परमेश्वर के लोगों याद रखिए, परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है। People of God, remember that God has chosen you. भले जरिया हमारे लिए कोई कैसा क्यों ना हो, The medium would have been different for लेकिन हम every परमेश्वर person. को धन्यवाद दें कि उसने हमें चुना है। But thank the Lord that God has chosen us. वो आपके आदि और अंत को जानता है, And he knows your beginning and your और end. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, And I want to tell you, परमेश्वर का आत्मा बताना the चाहता Spirit है, of the Lord wants to जिस tell काम के you, लिए आपको चुना गया the है work for which you are वो chosen, केवल आप ही कर सकते, दूसरा नहीं कर it is सकता। unique, given to you, because only you can accomplish it and nobody आज else. सारे लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं, Today, many people give excuses. नहीं दूसरों को बताइए, Oh, tell it to somebody वे अपने else. मौके खोते जा रहे And they हैं। are losing their opportunities. आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के राज्य के अंदर बुलाए गए हैं। You are not able to understand that you are called by the Almighty God in His परमेश्वर एक kingdom. बड़ी सेवा आपके द्वारा करना And चाहता God है, wants to do a mighty ministry through एक you. बड़ी कटनी को आपके द्वारा काटना चाहता God है। wants to reap a huge harvest through you. आप परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है, And when God calls you, वो जानता है आप दुर्बल हैं, He knows you are weak. आप कमजोर He हैं, knows that you are a आप person with faults. सामर्थहीन हैं, He knows that you are वचन रहित helpless. हैं, अभिषिक्त रहित हैं। वो सब जानने के बावजूद वो सब कुछ आपको देना चाहता है और अपने नाम की महिमा इस दुनिया में करना चाहता He है। knows that you are without the word, you are without prayer, or without the Spirit of God. Even after knowing everything about you, He still chose you to bring about His work, to bring about glory to His name. हम कई बार उसके सेवकों को इनकार करते, नहीं मैं नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। Many times we reject the offers which God makes to us through His servants. We say, no, I cannot do it. नहीं पास्टर साहब मुझसे नहीं होगा। And we say to our pastor, Pastor, I cannot do सर it. आप अपने मौके को गवा गए हैं। Sir, you just lost an opportunity. प्रभु का दास जब बोलता है तो आत्मा से उभारा जाता है, इसलिए तो वो आपसे कह रहा है। You know, when a man of God is saying to you to take part in a ministry, it is the Spirit of the Lord who uplifted him to do it. परमेश्वर ने मूसा से पूरी तौर से बात की So है, the Lord started speaking with Moses उसे completely. बताया, चिन्ह और चमत्कार उसे दिखाए And the हैं। Lord showed him signs and wonders to prove it. और फिर सबसे बड़ी बात है 13-14 में मूसा कहता है, परमेश्वर मुझे नहीं और किसी को तू भेज दे। And then we find that after the whole conversation, Moses says to the Lord, Lord, don't send me, send somebody else. जब आपको सेवा में बुलाया जाता So है, when God calls you in आपके ministry, जीवन में बहुत सारे विचार और बहुत सारे प्रश्न होते हैं। you know, there are many questions, there are many thoughts going on in your mind. मूसा के जीवन में भी एक प्रश्न थे, Moses also had this सारे question. प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर दे चुका And है। God answered each and every ये question of सब his होने life. के बावजूद अगर आप इनकार करते हैं तब परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़कता है, आप पे मुझ पे भड़कता है। And even after all these things, after resolving your doubts and after giving you evidence, still if you ignore the calling of God, then God's wrath is kindled against us. आप परमेश्वर का अपमान करते हैं, Because in other आप sense, you परमेश्वर को are झूठा insulting God. ठहराते हैं। You are saying that God, you are false. जानिए मेरा परमेश्वर जीवित है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Remember one thing, my God is alive and He is the Almighty God. इसलिए यहोवा का क्रोध ये मूसा के ऊपर भड़का है। And so the wrath of God was kindled against Moses. मूसा ने सब कुछ सुना और स्पष्ट रूप से कहता है, और मूसा कहता है कि उसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, वो कहता है दूसरे और किसी को ये सेवा के लिए चुन ले। You know, Moses was a very shy person. He did not believe in himself. He did not have any self-confidence. And that's the reason why he says to God, choose somebody else. इसलिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर And भड़का। so God became angry because of मैं that. आपको बताना चाहता हूं, अविश्वास किसी विरोध से बदतर है। Let me tell you that unbelief
unbelief is worse than rebellion. मैं आज भी बताना चाहता हूँ, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते I हैं, want to still tell you that you cannot do anything in yourself. लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में से होके काम करेगा। But the Spirit of the Lord will work through you. केवल इतना हो, आप विश्वास छोड़ दीजिए। Just the thing is, trust in the Lord completely. विश्वास विरोध से बदतर है। Because unbelief is terrible than rebellion. अगर आपके अंदर राई के दाने जितना विश्वास है, परमेश्वर पहाड़ों को हटा देगा आपके If you द्वारा। have faith as small as a mustard seed, God can move mountains for you. मूसा कोशिश कर रहा था किसी रीति से परमेश्वर की बुलाहट को वो हटा दे, हट जाए उस मार्ग से। So Moses was trying somehow or the other, he would pass the calling of God or he would वो ignore सोच it. रहा था कि कोई और किसी को परमेश्वर चुन ले। And he thought that God should choose somebody else. सर याद रखिए, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Remember that you are dealing ये with an आपके almighty मेरे God. शुरू और अंत को जानने वाला परमेश्वर He है। is a God who knows your beginning and your end. आपके भविष्य में क्या होने वाला ये आप नहीं जानते, परमेश्वर ऑलरेडी जानता है। You don't know what the future holds for you, but your God knows it. जिस दिन वो आपको चुनता है, उस दिन वो आपके लिए योजना नहीं बनाता, ऑलरेडी योजना बना चुका है वो And the आपके day लिए। he chose you, that was not the day he created a plan for you. He has already created a plan for you before you existed. परमेश्वर के लोग, आज भी परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात करे। And may the Spirit of the Lord speak with आइए you कुछ today मुद्दों को also. मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। Let me share certain points with you. सबसे पहला मुद्दा है, The first point, अविश्वास को आप अपने जीवन में से हटा दीजिए। get rid of unbelief. अविश्वास आपके सारी आशीषों को ब्लॉक कर देता है। Unbelief is a blessing blocker. अविश्वास आपको तोड़ देता है, आपको गहरी चोट और आघात पहुंचाता है। Unbelief shatters you and gives you a deep wound. आप अगर अविश्वास की बोल बोलते हैं तो इसे बोलना बंद कर दीजिए। If you speak words of unbelief, then stop saying those words. परमेश्वर का पवित्र आत्मा विश्वास के करने वाले लोगों के बीच में कभी काम नहीं करता है। Because the Spirit of the Lord cannot operate among people who are harboring unbelief. आपके अंदर में से काम करने वाला परमेश्वर है। And the Spirit of the Lord आप तो works through केवल you. जरिया हैं। You are just a channel. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता And है। God wants to use मैं you. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर that this Almighty क्यों God, अपने उद्धार के कामों को मनुष्य के ऊपर लादना चाहता why है? does He want to lay this responsibility of salvation over वो man? स्वयं में कर सकता है। He would have done it अगर himself. वो अपने सामर्थ्य हाथ को इस तरह घुमाए, If He would just wave His hand, His powerful hand इस like this, दुनिया का हर एक मजहब का इंसान बदल जाएगा। every person from every caste or creed would change. लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करके आपका मेरा आदर करता है, मनुष्य के द्वारा वो काम करना चाहता है। But He does not do it because He has bestowed that great honor to you and I, mere humans. यदि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, यदि अपने परिवार में देख रहे हैं, तो आसपास वाले को, अपने परिवार वालों को देखिए, और अगर वो मसीह के अंदर तो कहिए ये प्रभु का अनुग्रह आप पे मुझ पे हुआ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। You know, people of God, if you are watching me via your cell phone or your TV screen, turn to your neighbor, turn to your family members and say, it is by the grace of God that you and I are saved. परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया है। See, God chose you and I. कितने लोग हैं जो नाश हो गए, There are many people who perish. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपको मुझे अनंत काल का जीवन उसने दिया है। Thank the Lord because the Lord has blessed us with eternal life. इसलिए आप विश्वास को हमारे जीवन में से हटा दें। And so get rid of unbelief. परमेश्वर अब सब बड़े धैर्य से अपने दास मूसा के प्रश्नों का उत्तर देते आ रहा See, था। God was patient enough to answer each and every query of His servant. इतना समझाने के बाद भी वो कह रहा है कि और किसी को दूसरा विकल्प आप ढूंढ लीजिए, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, नहीं तो क्या होगा। After counseling him, after resolving all his doubts, still Moses was not confident enough to say to the Lord that I will आज go. भी Then कलीसिया why युग wasn't... के अंदर हम लोग परमेश्वर के कामों से बच निकलने की कोशिशें करते हैं। And we are still doing the same thing like Moses. We want to escape our responsibilities which we have in our church. जो काम आपके द्वारा होना था, The work which you should ना तो do. परमेश्वर का कभी काम रुका है ना रुकेगा। Remember one thing, even if you give up, the work of the Lord will always continue. लेकिन It will never stop. जो मौका परमेश्वर ने आपको दिया वो आपने गवा दिया है। But that golden opportunity which the Lord had given to you, मैं आपको you बताना lost it. चाहता हूं कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर की निगाहें आप पे आई है। Remember one thing,
trust your God and trust your instincts, because God's eyes have come upon क्या you. आप पढ़े लिखे नहीं हैं? Are you आपको uneducated? पढ़ना नहीं आता है? Or are you illiterate? आप दुर्बल हैं? Or are you weak? आपके पास बुद्धि नहीं है? Or are you without आप wisdom? सुंदर नहीं हैं? Are you not beautiful? आप छोटे हैं? Do you think that you are आप short in गरीब हैं? stature or you are poor? कोई मान्यता नहीं रखता है। It does not matter वो at जीरो all. से हीरो बनाने वाला परमेश्वर He is है। a God who can turn you from a zero to a hero. यदि आपके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, If you are not educated वो enough, पढ़े लिखों के बीच में आपको इस्तेमाल करेगा। He will take you among people who are well educated. देखिए पतरस का इस्तेमाल कैसे किया। See how God used वो तो Peter. मछली पकड़ने के ज्ञान को रखता He था, was just an ordinary fisherman. लेकिन उसने इस्राएलियों के बीच में जो बुद्धिमत्ता से भरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का उसने पासबान उनको बनाया। But God appointed him as a pastor of the Jews who were highly qualified and highly educated उसके men. द्वारा होने वाले बड़े सामर्थ्य कामों को देखकर महायाजक लोग, याजक लोग, उन्होंने दांतों तले उंगली दबाई है। All the mighty works which Peter did and all the miracles which he performed by the power of वे God कहते was थे आपस astonishing for the में ये Jews. ज्ञान इनके पास कहां से आया? And the Pharisees and the scribes were shocked to see that they ये were so सामर्थ कहां knowledgeable. से इनके पास आया? They were shocked to see the power of God पतरस working ने in them. शैतान के राज्यों को उखाड़ के फेंकना आरंभ किया। Because Peter started uprooting the kingdoms of the devil. उसकी सेवा में 3,000 लोग, फिर 5,000 लोग, उसकी कलीसिया दिन ब दिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। In one single day, in one fell swoop, he saved 3,000 souls, and every day the number started multiplying. प्रभु के लोगों, अविश्वास क्रूर होता है। People of God, unbelief is cruel. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों, उसके कार्यों, उसके आशीषों को रोक देता है यदि अविश्वास हमारे जीवन में होगा। It can hinder the hands of the Almighty God and His power which He wants to work in you. आइए देखते हैं मत्ती उसका 13वां अध्याय 58 वर्ड्स क्या कहता है। Let us read Matthew chapter 13 verse 58. यस, जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग। यस। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण और उसने उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं बहुत किए। से सामर्थ के काम नहीं किए। ये नासरत की बात है, जहाँ पे यीशु मसीह को नासरत नाम दिया गया, वहां पे वो बड़े बड़े काम करना, अविश्वास के कारण चमत्कार रुक जाते हैं, आशीषें रुक जाती हैं, प्रभु की महिमा आने यहाँ रुक जाती है। यदि आपका जीवन आज अविश्वास से भरा है, अभी रिबुक कीजिए, अभी उसे हटाइए, अभी कहिए यीशु के नाम से मेरा अविश्वास अब भी इसी वक्त मुझे छोड़ के निकल जाए। देखिए आप कितनी आशीषों से भरेंगे। You know, we read in Matthew chapter 13 verse 58, and He did not perform many miracles there in Nazareth because of their unbelief. See, this is the same place. Jesus of Nazareth, we say, Jesus belonged to this place, He came from this place, but He was not able to perform any miracles, not many miracles there, because of the unbelief of those people. So get rid of that unbelief. Cast out that spirit of unbelief right now in the name of Jesus. मैं आपसे कहना चाहूंगा, I want to tell आप you, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। you are walking with the Almighty आप God. जो कहेंगे वो हो जाएगा, And whatsoever you speak, it shall क्योंकि happen. आपकी जबान में परमेश्वर ने सामर्थ रखा है। Because God has placed power in your tongue. लेकिन कई बार हमारे अविश्वास के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और उसका हृदय, कोमल हृदय हमारे कारण दुखित होता But है। many a times, because of our unbelief, the anger of God is kindled, and we hurt the soft heart of our Lord. आइए देखते हैं गिनती उसके 11वां अध्याय 1 वचन और 10वां वचन और 33वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। गिनती उसका 11वां अध्याय 1 वचन 10 और 33। Numbers chapter 11 verse 1 and 30. 10 And and 33. 33, yes. फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा Yes. कहने लगे। यस, देखिए बुड़बुड़ाना, खुड़कुड़ाना परमेश्वर पे उन्होंने अविश्वास किया है। आगे अतः यहोवा ने सुना यहोवा ने सुना, और उसका कोप भड़क उठा। उसका क्रोध भड़क उठा। क्यों परमेश्वर का क्रोध भड़का? वे बुड़बुड़ाने लगे, अविश्वास दिखाने लगे। हालेलुया। 10वां वचन पढ़ते हैं। यस। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को हाँ। अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, रोते सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का। वापिस यहोवा, क्योंकि वे अविश्वास दिखा रहे थे, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का है। अगर वो रो रहे थे तो सही में रोना है, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में किसी चीज के लिए अगर रोते तो आशीष उतर के आती है। रोना दो तरह का है, एक कुड़कुड़ाते हुए जब रोते हैं तो परमेश्वर की आशीष नहीं, क्रोध आता है। 33वां वचन। यस। मांस उनके मुंह में था, मांस उनके मुंह में था,
और वे उसे खाने ना पाए थे खाने भी ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा यहोवा का क्रोध उन पे भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। बहुत बड़ी मार से मारा। उन्हें बटेरे चाहिए थे ना, चिकन ही चाहिए था ना। प्रभु के लोगों, आप जो मांगोगे परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, शारीरिक भौतिक आत्मिक, सिर्फ मांगने का जरिया आपको आना चाहिए। बड़े प्यार से मांगिए परमेश्वर से। अगर आप विरोध करके कुड़कुड़ा के उसको रिस दिला के मांगोगे, परमेश्वर ने उनको बटेर दिए लेकिन वो खाने के लिए उनके मुंह तक ही पहुंचा था, परमेश्वर ने बड़ी मार से उनको मारा और समाप्त कर दिया। ये अवस्था हमारे आत्मिक जीवन में ना आए, मसीह जीवन में ना आए। परमेश्वर को हम रिस ना दिलाएं, लेकिन परमेश्वर के साथ अविश्वास ना दिलाएं। अविश्वास हटा दे हमारे जीवन में से, तब हम परमेश्वर की बड़ी आशीषों को और उसके सामर्थ के कामों को होते हमारे जीवन में देखेंगे। यस, You know, people of God, in Numbers chapter 11 verses 1, 10 and 33, we find that thrice the people murmured against the Lord, they complained against the Lord, and they were in unbelief, and they were crying out to the Lord. You know, you can cry out to the Lord in pain, or you can cry out because of his circumstances, but let it not be in unbelief, because when you cry out to God, God answers your prayers. And here we find in verse 33 that while they were still having that meat and they had not even chewed it, that the Lord's anger was kindled and the Lord struck them with his judgment. And we find that these people were craving for none other but chicken. They were just craving for some meat, and God gave it to them, but they receive it with grumbling, and that is what God hates. And so people of God, pray to the Lord and ask him in loving manner, realizing his love for you, and when you do it, he will not rebel, but he will bless you, and that blessing will be upon you. इब्रानी उसके 11 के 6 में इस प्रकार लिखा है In Hebrews chapter 11 verse कि 6 बिना it is विश्वास written के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। that we cannot please God without faith. अगर परमेश्वर से कुछ आशीष पानी है If you want to receive a तो blessing हमें from the अगर Lord, विश्वास से उसे प्रसन्न करना then है। you should please him by your faith. अगर हम विश्वास से उसे प्रसन्न करते हैं If you please him by faith, तो वो सारी आशीष हमें मिल जाती then है। those blessings come upon you. बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते You know, without faith, it is impossible to please God. क्योंकि हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसकी बुद्धि पर संदेह करते हैं। फिर Because when we walk in unbelief or when we walk without faith, we say that God, you are false, and we insult him. और जो उसे करने के लिए कहा गया उसने उसकी योजना अनंत बुद्धि से वो सब कुछ बनाई है। And you know, people of God, whichever commandment the Lord is giving to you, it is in accordance to eternity, because his plans are for eternity. यस, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा गौरव आदर मिले। So let us thank the Lord, let us give him आप glory, अपनी praise and बुलाहट honor. पे भी आप संदेह करते See, हैं, many times we doubt our calling, आप अपनी क्षमता के ऊपर संदेह करते we हैं doubt our capabilities. जो परमेश्वर की ओर से हमें पहले ही दे दिया गया है। Capacities or capabilities which are bestowed over our life by God beforehand. आप परमेश्वर का निरादर करते हैं And you dishonor God. जिसने आपको बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया The है। same God who has called you with a great calling. इसलिए आपके जीवन में अविश्वास नहीं होना And so चाहिए। let there be no unbelief in your life. अगर आपके जीवन में अविश्वास के कारण कई आशीषें रुक गई हैं तो आज इस अविश्वास की इस आत्मा को अपने जीवन में से बाहर निकाल के If you फेंकिए। find unbelief hindering blessings in your life and you have realized your mistake right now, it is time for you to get rid of that unbelief. जब तक ये अविश्वास आपके जीवन में, परिवार में और आपके व्यक्तिगत जीवन में रहेगा, आप नहीं बढ़ पाएंगे। As long as you are harboring this unbelief in your heart, आइए you नई cannot be आशीषों को blessed in your पाने के लिए family. अपने विश्वास को हम बढ़ाएं। So it is time to receive new blessings from God. It is time to enhance our faith, to grow in our faith. और यह अविश्वास आपके आत्मिक जीवन में गहरी चोट पहुंचाता है। Remember, unbelief will give you a deep wound in your life. आप जानिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकता है। Remember that God is an almighty God and he can do everything. मनुष्य पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर पे पूरे 100% उस पे भरोसा कीजिए, आपका काम होगा। प्रभु आपको आशीष में करेगा। Don't trust any man. You can completely trust God. I would say you can trust God blindly, because he would never let you be, never fail you. परमेश्वर जानता था मूसा मेरे काम को कर सकता है। Because God knew Moses can do his work. देखिए ना उसने कैसे 40 साल परमेश्वर की सेवा की है। See, he served
served God for 40 years. यस, ये होने से पहले परमेश्वर ने देख लिया था. Because God had seen all these things beforehand. इसका मतलब एक बद्दा जो बोल नहीं सकता था, बाद में प्रभु के राज्य का एक अच्छा प्रवक्ता बन गया. You know, a stammerer, a person who was a stutterer, became a spokesperson of God's kingdom. आप विश्वास कीजिए, जो चीज आप नहीं कर सकते, आप अगर विश्वास करते हुए आप करने लग जाएंगे तो आपसे वो चीजें होने लग जाएंगी. People of God, have faith in God and start doing those things which you are not able to do before, and by faith you will be able to do it. हकलाने वाला मूसा बाद में उसका हकलानापन सब चलेगा, वो स्पष्ट रीति से बात करने लग A गया. stammering man, a stutterer, he was Moses. He was not able to speak properly, but he became a मैं spokesperson of सोचता God हूँ and यदि became सच में fluent. मूसा से इनकार करता, अगर नहीं जाता तो वो जीवन भर हकलाते रहता. And I believe that if Moses would have not believed or trusted God, he would have become a stammerer all his life. परमेश्वर हमें आशीष में करता है, Because God wants to bless हमारी us. कमजोरियों को समाप्त कर देता He है. wants us to get rid of our आइए दूसरी weaknesses. चीज हम देखते हैं, दूसरे मुद्दे को देखते हैं. The next point. परमेश्वर का बुलाना क्या है, इसका मतलब क्या है? What is the calling of God? जब परमेश्वर आपको मुझे बुलाता है तो अपने सामर्थ्य से वो आपको मुझे भरता है. You know, when God calls you and I, He fills us with His power. वो कभी भी बिना सामर्थ्य से भरे आपको सेवा में नहीं भेजेगा. He will never send you into ministry without His power. परमेश्वर चाहता था कि मूसा अपनी बुलाहट को जाने कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है. You know, God wanted Moses to realize this thing, that God Himself had called him. परमेश्वर जानता था वो हकलाता है, God knew that he was a stammerer, लेकिन उसके विश्वास को परमेश्वर ने देखा था. but God saw his faith. अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, If God has chosen अपने you, आप आपस में बैठे अपने परिवार वालों को लोगों को बोलिए आपको परमेश्वर ने चुना है. if you are seated with your family, turn to your family members and say, God has chosen ये you. परमेश्वर का करिश्मा है And it is a कि miracle of उसने आपको God. मुझे चुना है. He has chosen you and I. यस, उसने आपको मुझे चुना है. Yes, He has chosen you यूना and I. 15:16 में कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है, इसलिए तुम फल लाओ और तुम्हारा फल टिकने In पाए. John 15:16 He says, you have not chosen me, I have chosen you, so that you would go and bear fruit and your fruit will remain. अगर परमेश्वर ने आपको चुना है And if God has तो chosen वो you, जानता है आप उसके लिए इस्तेमाल होंगे. then He knows that you will be used by परमेश्वर Him. ने आपके अंदर कुछ तो देखा है. Because He saw something in you. परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना नहीं है. Because God's perspective is not like man. वो अद्भुत और अद्भुत परमेश्वर है. He is a unique and a different and wonderful अपने God. देखने के नजरअंदाज को आप बदल दीजिए So आज. change your perspective towards your life. अपने बुलाने वाले के बुलाहट को जानते उस पे विश्वास कीजिए और अपना जीवन समर्पित कीजिए. And wholly trust the Lord God who has called you, because He who has called you is faithful. वो मूसा को सामर्थ से भरना चाहता था. Because God wanted to fill Moses with His वो power. अपने लोगों को बुलाता है और उनको सामर्थ देता है और अनुग्रह भी देता है. So what does God do? He calls His people, and He not only calls them, but He empowers them with His जब तक वो grace. सामर्थ और अनुग्रह नहीं देता वो आपको नहीं भेजता है. See, unless He gives you His power and His grace, He does not send you forth. मूसा को भी उसने सामर्थ और अनुग्रह दिया. This is what God did with Moses. क्योंकि बाइबल में लिखा है निर्गम के अंदर वो जिसको पे चाहे दया चाहता है और जिसे चाहे चुनना चाहे वो, ये उसकी पहचान है, ये उसकी ये इच्छा है. Because in the scriptures it is said, and God Himself speaks, He says that I am the Lord who has mercy on whomsoever I want, and I choose whomsoever I want. उसने मूसा को चुना. So He chose Moses, उसके हाथ में लाठी थी. and He gave him a उसको staff, बोला उसे फेंक दे. and He says to him, cast this और staff on the ground. वो लाठी सांप बन गई. And that staff or that rod turned into मूसा a डर के snake. भागने लग गया. परमेश्वर बोला मत भाग. Moses was terrified of that snake. He started बोला running. उसकी पूंछ को पकड़. God says, don't run, catch और hold of जैसे his उसने tail. पूंछ को पकड़ा वो लाठी बन गई. And when Moses touched the tail of that snake, it turned into his rod. उसे बताया ये लाठी एक साधारण लाठी नहीं है. God told him that this rod is not an इस लाठी ordinary को rod. लेके जा अपने साथ. Take this rod with you. यस, पुराने नियम के अंदर ये लाठी और कोई नहीं, मेरा मसीह है. And in the Old Testament, this rod is a type of a Lord इस Jesus लाठी के Christ. द्वारा उसने लाल समुद्र को दुभागा है. And it is through the help of this rod that He divided the Red Sea. इस लाठी को जब उसने नील नदी के वो पानी लाल खून के अंदर तब्दील हो गया. And when He struck the river of Nile with this rod, the waters turned into blood. परमेश्वर आपको सामर्थ और अनुग्रह देना चाहता है. Because God wants to bestow His power and His grace over you. देखिए नए नियम के अंदर मत्ते उसके 10 के 1 से 7 को हम पढ़ेंगे, लेकिन 7 तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे. एक दो वचन
वचन हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती उसका 10वां अध्याय 1, 2, 3 पढ़ते हैं हम लोग। Matthew chapter 10 verses 1 to 7. Let us not read till 7. We'll read verses 1 to 3. यस। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास फिर बुलाकर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया अधिकार दिया कि उन्हें निकाले वो इन्हें निकाले, और सब प्रकार की बीमारियों सब बीमारियों पर, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दुर्बलताओं पर दूर करे। दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। हाँ, यस, हम देखते हैं कि उन्हें ये सारा सामर्थ देकर फिर उन्हें काम करने के लिए परमेश्वर ने फील्ड के अंदर भेजा है। So people of God, we find here Jesus chose 12 disciples for him, and we find that he gave them authority and power over unclean spirits and diseases and sicknesses. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर फिरौन नहीं है जो फिरौन के समय फूस दिए बिना ही ईंट पाने की चाहत रखता हो। You know, my God is not like Pharaoh who expects his laborers to build brick without any straw. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह के अंदर बुलाहट और अनुग्रह ये साथ साथ चलते हैं। You know, in your life, in your Christian life, your calling and the grace of God go hand in hand. ये आपको मुझे जानना है, हमें पहले से ये अनुग्रह दे दिया गया है। You and I need to realize this thing, that God has already bestowed his grace over our life. और ये सब एक बंडल के अंदर बंधा हुआ है। And all these things is a package. It is a whole package. परमेश्वर हमें आशीष में करना And may चाहता the है। Lord bless us all. परमेश्वर हमें आशीष में करना May चाहता the है। Lord bless us all. इसलिए अपनी बुलाहट को जानी है, वो आपको अपनी सेवा के अंदर आपको ऐसे ही नहीं, आपको सामर्थ से भरेगा, अपने वचन से भरेगा, अपने दान वरदान से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा, ताकि आप शैतान के सारे जुओं को तोड़ें। So know your calling and know that the grace of God is over you, and he shall empower you to break every bondage, to cast out evil spirits, and to heal even the sick. भले आप मेरे समान प्रचारक नहीं होंगे, Perhaps you are not a preacher like भले pastor, आप छोटी मोटी प्रार्थना करते होंगे, or you are just a person who लेकिन आज prays. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, But today the Spirit of जो the लोग Lord अपने आप को says, सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना बहुत कमजोर है, he who thinks that I have a weak लेकिन आज के prayer, बाद आपकी प्रार्थनाएं पहाड़ों को हिला देगी, हालेलुया, समस्या को हिला देगी, दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों को लिए जब आप प्रार्थना करोगे वे निकल जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप शब्द बोलेंगे, आशीष उतर के आ जाएंगी, समस्या हट जाएंगी। परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर रहा है। रिसीव दिस अनॉइंटिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। and I declare and decree in the name of Jesus right now that as you are praying, if you are thinking that you are weak in prayer, if you are thinking that your prayer has no impact, right now in the name of Jesus, I declare and I release an anointing over you, that whenever you pray, the sick shall be healed. Whenever you pray, the evil spirit shall run away. Whenever you pray, demons shall be cast out, and people in bondages will be free. People will be blessed when you pray for others, and you should receive this right now in the mighty name of Jesus. यस, तीसरा मुद्दा मैं आपसे बांटना चाहता हूं। And so the third point I want to tell आप you, परमेश्वर के लिए अनमोल हैं, that you are precious for God. आप अनमोल हैं। You are very precious जब for God. आपको बुलाहट मिली है तब आप कभी ना सोचे, ये आपके मन में कभी भी ये विचार ना आए। You know, when you have a calling from God, don't have this thought that you are useless or you're not क्योंकि worthy. आपके विचार ही हैं जो आपको बड़ी बुलाहट से आपको पीछे फेंक देते हैं। Because it is your thinking, your thoughts, which can आप distract you कभी ना from your सोचिए calling. कि मुझसे बेहतर कोई अच्छा कर सकता है। So don't start thinking that, oh, I am a useless fellow, somebody is better than me. मैं आज आपके इस विचारों के विरोध में आके इन्हें डिस्ट्रॉय करता हूँ यीशु के I नाम से। take a stand as a man of God against these thoughts, and I destroy them in the name of Jesus. आपको बुलाने वाला परमेश्वर है, Because God has himself और called you. परमेश्वर से बेहतर आपको कौन समझ सकता And है? no man or nobody can understand you better than अगर God. वो दूसरा आपसे बेहतर करता तो वो आपको क्यों बुला था? If there was a person who was better equipped for this task than you, then he would have not called you in the first आज place. मसीह जीवन के अंदर हम लोग ने ये विचारों के द्वारा अपनी सेवा को खत्म कर दिया है। हम पीछे हट गए, हम निराशा में हैं। You know, because of this tormenting thoughts which we are always entertaining in a life, we have given up on our calling and we are not walking in it. क्या वो छोटा लड़का समझ सकता था 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोग खा सकते हैं? Did that young boy knew that his tiffin would feed 5,000 people? आपके पास जो भी है, थोड़ा जो भी है, प्रभु उसको अद्भुत रीति से बदल सकता है। You know, whatever little you have,
God can multiply it to such a scale which will astound you and which will bless अपनी others. बुलाहट में विश्वास योग्य So be रहिए। faithful in your call. मसीह में आपके जीवन के काम पहले से ही नियुक्त कर दिए गए हैं। You know, in Christ, every work which you will do for God आपके is लिए appointed ऑलरेडी before. प्लान बना दिया है। आप कितने साल रहेंगे और कौन कौन से काम करेंगे, ऑलरेडी वो प्लानिट है, ऑलरेडी नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको तो सिर्फ आगे चलना है, वो काम करना है। Your days and your life is predestined by God beforehand. He knows what is the end of your days and how are you going to fare in your life. So do not be worried about it. Just start walking with God and you will start walking in His, मान in लीजिए his आपकी will. इस सेवा में आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई मुर्दा जीवित होने वाला है। Imagine that God has determined that in the future some dead man will be raised through your आप prayers. उस दिन तो आनंदित होंगे, That day you will be happy. लेकिन ये तो ऑलरेडी ये काम आपके द्वारा होगा, ये परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त कर दिया You है। know, you'll be happy to listen to these things and you would be encouraged by it. But remember that God has already ordained that day and it will happen. कोई भी काम आपके द्वारा कोई बेहतर नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं। Remember, whatever God has called you for, no other person can do it better than you. मसीह में प्रभु की देह और खास करके उसकी कलीसिया का कोई भी सदस्य जो है वो बेकार नहीं है। So remember, no body part of the body of Christ is useless or worthless. मैं कई मसीहों को जानता हूँ I know many Christians, जो बोलते हैं हम पवित्र नहीं है, they say I am not holy वो enough. बोलते हैं हम पवित्र पापी लोग हैं। They say we are sinners who are holy. अपने आप को छोटा बना लेते हैं You know, they consider themselves और small. उस दिन वो कामों से अपने आप का किनारा मार देते हैं। वो And then they make excuses for not doing the work of God. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। So we should not do it. बाइबल बताती है, पौलुस कहता है फिलिप्पी 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। People of God, remember Philippians 4:13, Paul writes that I can do all things through Christ who strengthens me. I say weak say I am strong, You know, the weak should say that I am strong. दुर्बल कहे मैं सामर्थी हूँ, The weak should say I am strong. मैं कर सकता हूँ। I can do it. मुझे जो भी काम दिया जाएगा, जो भी बुलाहट में मुझे बुलाया, मैं वो कर सकता हूँ। Whatever work the Lord appoints for me, whatever calling the Lord has ordained me for, I can do it for God. परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को एक माप के अनुसार उनको विश्वास दे दिया है। You know, Bible says that God has given a measure of faith to every believer. प्रभु के लोगों, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपके विश्वास और मेरे विश्वास में अंतर है। People of God, all those who are listening to me right now, know this thing, that there is a difference between your faith and my faith. यस, अपने विषय अपने बारे में, इस बारे में आप लोग सोचिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Meditate about this thing and then thank the Lord. यस, अपने बारे में सोचते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते And रहें। thank the Lord when you think about yourself. आप भिन्न रीति से उस काम को कर सकते हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। See, you might have a unique way of doing the things of God for which God has called you. यस, वो क्षमता परमेश्वर ने आपके अंदर रखी Because है। God has given you that capacity. आइए देखते हैं रोमियो उसका 12वां अध्याय 3 से आगे हम लोग 3 से 8 तक पढ़ना है, लेकिन हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 पद हम पढ़ेंगे। Romans chapter 12 verses 3 to 8, but we'll not read much. We'll read Yes. the first few verses. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ मैं कि तुम में से हर एक को कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। यही है सबसे बड़ी गड़बड़ी, यही है सबसे बड़ी गड़बड़ी। अपने आप को जितना समझना उससे ज्यादा बढ़ के हम समझते हैं, ज्यादा हम होशियार हो जाते हैं, ज्यादा शाने हो जाते हैं, इसलिए तो गड़बड़ हो जाती है। You know, this is what the problem is. Romans chapter 12 verse 3. For by the grace of God given to me, I say to every one of you not to think more highly of himself than he ought to think. So this is what the mistake is. Many a times we consider ourselves better than others, or we consider ourselves, or we think in our own perspective we are greater or more better than somebody else. It is wrong. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको केवल इतना करना है कि अपनी बुलाहट को आपको खोजना है और उसे पूरा करना है। Remember one thing, you need not go into all those things. Only thing is you need to focus on the calling of God and how to fulfill it. आइए और 2 वचन उसके पढ़ लेते हैं हम लोग आगे। Let us read आगे 2 more verses ahead.
पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, विश्वास परिमाण के अनुसार माप दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। अपने को समझे। कोई है जो कहे आमेन, हालेलुया। वैसा ही समझे, जो विश्वास जितना है उससे बढ़कर नहीं। अगर आपको 2 किलो उठाने के लिए दिया है तो 10 किलो मत उठाइए, दोनों हाथ टूट जाएंगे आपके। You know, people of God, Bible here tells us that each one has a degree of faith or a portion of faith which God has given them, and so let them have sound judgment of themselves. So you know, you should be able to judge how, for what things God has called you. If God has called you to bear a burden of 2 kgs, don't try to carry a burden of 10 kgs, or else you'll break your hands. मूसा को समझ लेना चाहिए था कि जो काम के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है उससे बेहतर कोई और नहीं कर See, सकता। Moses should have agreed with God that God has called him because he knew that nobody else can do that work better than him. और बाइबल के अंदर हम आगे देखते हैं जो काम सच में मूसा ने किया कोई और वहां पे नहीं कर सकता था। And we read, and if you go further in the Bible, you find that all those things which Moses did, no man was able to perform those things better than him. और दूसरा आपकी जगह वो काम नहीं कर पाएगा, सीधा साधे शब्दों में कहा जाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नहीं बुलाया है। You know, let me make it simple for you. Other people cannot do your work better than you because, in simple words, God has not called them for that in the first place. और वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको वो सामर्थ्य भी नहीं दी गई है। And they would not be able to do it because they are not empowered for that. यस, परमेश्वर जिसको बुलाता है वो सामर्थ्य देता है और आपके द्वारा काम कराता So है। whomsoever God calls, God empowers them and He does His work through them. दूसरी बात मैं आपको बताना, तीसरी बात मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ The मैं। third point I want to share with you. यस, हम लोग तीसरी बात देखिए, दल बना के हमको काम करना है। Let us work as a team. यस, दल बना के हम लोगों को काम करना Let है। us work as a team. यस, टीम वर्क में काम होना बहुत जरूरी You है। need teamwork in the service of God. यस, हम देखते हैं कि अपने क्रोध में यहोवा ने मूसा को हारून की सहायता देने के लिए का प्रस्ताव दिया है। And we find that when God was angry against Moses, He says to Moses that now Aaron will assist you. मैं सोचता हूँ अगर मूसा उस बात के लिए सीधे तौर से तैयार हो जाता तो हारून की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका बोलना जो भद्दा था वो तुरंत ठीक हो जाता, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठीक हुआ होगा। I believe that if Moses would have immediately agreed with God and what all He was saying to him, God would have no need to bring Aaron in assistance for Moses, and Moses' stammering would have been healed immediately. देखिए ना, किसी बच्चे को देखिए जो छोटा बच्चा होता है, जब चलने लगता है कितने बार गिरता है, लेकिन एक समय उसके जीवन में आता, फिर इतना चलता है, इतना दौड़ता है, इतना भागता है, फिर कभी नहीं गिरता है। Let me illustrate it for you. When a baby starts taking its first step, it walks and it falls down, but he rises up again and he starts walking. But there comes a time when that baby has gained enough strength to walk on his own, and he is able to walk, he is able to run, and he can sprint, and he will never fall. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देना And चाहिए। so, people of God, let us thank the Lord, let us give him glory. बाइबल बताती है उसने दोनों की सहायता की है, Bible tells us that he helped them both, ताकि वो बोलने और सीखने के अंदर वो परमेश्वर उनकी सहायता कर so सके। that God can help them in speaking and learning. बाइबल बताती है परमेश्वर ने हारून के ऊपर मूसा को परमेश्वर करके ठहराया है। Bible tells us that God appointed Aaron as a priest for Moses. हालांकि हारून उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बुलाया था, इसलिए उसके ऊपर उसे ठहराया है। Yes, even though Aaron was elder than Moses, but still God appointed Moses as the leader of Aaron. या दूसरे शब्दों में हारून को उसकी ओर से बोलने वाला मुख बना दिया था In other परमेश्वर। words, Aaron became the mouthpiece of Moses. हालांकि हम देखते हैं कि दल में कार्य करना परमेश्वर की एक योजना है। You know, it is God's plan, and it is a part of His plan that we should work in teamwork. यस, टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। Yes, teamwork is very important. वन मैन शो नहीं चलता है सर सेवा के There is अंदर। no one-man army and no one-man show in ministry. आज जब मैं परमेश्वर का वचन बांट रहा हूँ तो यहाँ पे एक सारी टीम काम कर रही है। You know, as I am here preaching to you and I am able to reach to you via this
message, it is because a team is working behind ये the scenes. संदेश आप तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों की कष्ट, मेहनत है, प्रार्थना है और उनका हुनर है. अगर ये नहीं होते तो मैं आप तक ये संदेश नहीं ला सकता. This message is reaching to you smoothly and you are able to listen to my voice clearly. It is because there are people behind the scenes who are using their God-given talents to bring about all this यहाँ पे together. मीडिया टीम है, यहाँ पे ट्रांसलेशन टीम है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, साउंड को चलाने वाले लोग हैं, एडिटिंग करने वाले लोग हैं, उसके बाद वचनों में सहायता करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, क्वायर है, सारे लोग एक टीम के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं. इसलिए ये काम बेहतर और अच्छा हो रहा है. You know, we are working as a team. I am not the only person who is here and standing and speaking with you. There is a media team. The media team has people who are controlling the sound, the video editing, the reading of the scriptures. There is choir, there is translation, there are people who are praying. So all these people and their combined efforts have made us successful in bringing this message to you. ये परमेश्वर की योजना है कि हम लोग टीम वर्क में काम करें. And so it is God's plan for us that we should work in teams. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लेकर. सब उपदेशक उसका 4 अध्याय 9, 10, 11 और 12 जल्दी से हम पढ़ते हैं. Ecclesiastes chapter 4 verses 9 through 12. यस, 1 से 2 अच्छे हैं 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है. उनका फल परिश्रम। अच्छा, परिश्रम का फल अच्छा मिले. 1 से 2 देखिए टीम वर्क है यहाँ. 1 से 2 जब होते हैं तो उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है. क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, दूसरा उनको उठाएगा. परंतु हाय उस पर हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला कोई ना हो. उठाने वाला ना हो. फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, गर्म रहेंगे. परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता कैसे है. अकेला गर्म हो सकता है. यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर तो सकेंगे. उसका सामना आराम से कर सकते हैं. जो डोरी 3 तागे से बटी हो जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं वो टूटती. जल्दी नहीं टूटती. हालेलुया. ये है टीम वर्क सर. So this is teamwork. इसलिए टीम वर्क में काम होना बहुत जरूरी है. And so people of God, we need to have a team and we need to cooperate with our team members. परमेश्वर ने आपको जिस बुलाहट और जिस जिम्मेदारी आपके ऊपर दी, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते You know, हैं. people of God, you cannot ignore or you cannot pass your responsibility or the calling which God has आप called you देख सकते for. हैं कि हारून और मूसा ने दल बनाकर उन्होंने काम को बेहतर और अच्छा किया है और लोगों को आशीष में किया है और लोगों के लिए वे आशीष का कारण बने हैं. You can see that God appointed Moses and Aaron to rescue his people and they formed a team, and because of the help of his team members, Moses was able to carry out his task. लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पर जितने भी निर्देश परमेश्वर ने दिए केवल वो मूसा को दिए क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था. But let me make this clear and very clear that every instructions which the Israelites received, God gave it to no other person but only Moses, and Moses brought instructions from the Lord. भले ही कितनी टीम बन जाए लेकिन परमेश्वर किसी एक जन को जिसको उसने बुलाया है वो उससे बात करता है, उसे निर्देश देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का यही एक तरीका है. No matter how huge your team is or no matter how many people are operating in your team, there is always a person who has the leading of the Lord and the Lord speaks to him and directs him. परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है आप अपने हुनर, अपने टैलेंट का उपयोग सही तौर से करें. People of God, God wants you to use your talent and your skill in a proper way. यस, आप कभी भी आपके ऑनर का अनादर ना करें. So never dishonor your talent. यस, आप उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा और लोगों के छुटकारे के लिए करें. Instead, use that talent for the glory of God and for deliverance of the people. और परमेश्वर का अनुग्रह हर एक दल के अंदर के हर एक व्यक्ति के साथ अलग भिन्न भिन्न होता है. And the grace of God is over each and every individual in a team, and there are different measures यदि आप of बोल grace over सकते हैं every तो आप person. परमेश्वर के वचन को बड़े सामर्थ के साथ बोलिए. See, if you are able to speak, if you are a speaker, then speak the word of God with यदि आप power.
सेवा करने के लिए बुलाए गए तो बड़े सामर्थ के साथ आप परमेश्वर की सेवा If कीजिए। you are called in ministry, then serve the Lord with great power. यदि आपको प्रार्थना के लिए बुलाया गया तो आप बड़े सामर्थ के साथ प्रार्थना If you are कीजिए। called for prayer, then start praying with great zeal. यदि आप ये नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपसे करने के लिए ये कह रहा है। And if you are not doing what you are called for, then God is urging you to do और it right यदि आप now. नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के क्रोध को आप भड़का रहे And हैं। if you are not following after the calling of God, then you are kindling the anger of God और against ऐसा you. करके आप अपने शत्रु को अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए आप द्वार खोल रहे हैं। And by doing so, you are opening doorways for the enemy to attack you. आप शैतान को मौका ना दें और वो आपको धोखा ना देने पाए। And so don't give any opportunity to the devil and don't let him deceive you. देखिए बाइबल के अंदर योना के बारे में लिखा उसने कितना दुख उठाया। You know, the Bible talks about Jonah, how he endured suffering. अगर वो सीधी तौर से जाकर निन्यानवे में प्रचार करता तो उसके साथ ये सारे दुख नहीं घटते। If he would have straight away obeyed the Lord and went to Nineveh to preach the gospel, then he would have not endured those hardships which he went क्योंकि through. योना अपनी बुलाहट से अपनी सेवा से भाग रहा था। Because Jonah was running away from his ministry, from his calling. यही आपके लिए अनेक दुखों का कारण आपके लिए बन गया है। And this has become a reason of sorrow in your life. और परमेश्वर आज आपकी सहायता करना And चाहता God है। wants to help you today morning. अपनी बुलाहट में आप वापस लौट के आ जाइए। Return to your calling परमेश्वर जिस काम के लिए आपको बुलाया आप उसमें लौट के आ and जाइए। return to the work for which God has आप called you. देखेंगे आपके विरोध में चलने वाले सारे तूफान थम जाएंगे और आप आशीष में हो जाएंगे। You will realize that every storm would be calm when you start walking in the calling of और ये God. आज आपको आज ही करना है। And you have to do it today. प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष में And may the करे। good Lord bless you all. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you. तेरे नाम की महिमा गौरव I आदर give you करता glory, हूँ। praise प्रभु and तूने honor. हमें वापस बुलाहट के बारे में बताया है Thank प्रभु। you for reiterating और मैं your जानता message हूँ of तूने your calling. बहुतों से बात की है And I प्रभु। thank you, dear, you have ministered आज to तूने many. अनेक के हृदयों को छुआ है पिता And परमेश्वर। Lord, you have touched many उनके people's अंदर hearts. ठंडा हुआ बुलाहट का प्रेम प्रभु वापस जागृत हो जाए। And Lord, their love for their calling which had grown cold, वो तेरी you have आवाज को rekindled सुन that fire. पाए I और thank अपने you. पापों के लिए क्षमा पाए प्रभु। Lord, I pray, help them to repent so that they would एक be नई forgiven. शुरुआत उनके जीवन से हो Let प्रभु। there be a new start in their life उनको आशीष में कर प्रभु। and bless them. और जो उनके जीवन में आज तूफान चल रहे हैं यीशु के नाम से रुकने की मैं आज्ञा And करता हूँ। every storm which they are facing, let it cease right now in the name of Jesus. प्रभु तो हमारे पापों के अनुसार व्यवहार करने वाला परमेश्वर नहीं है। Lord, you are not a God who deals with us according to our sins. जब प्रार्थना करते समय वो प्रार्थना में जुड़े उन्हें आशीष में कर पवित्र आत्मा। And Lord, as they are praying and they are connected in this prayer, bless them right now. अपनी बुलाहट से पीछे हटने वाले लोग परमेश्वर आज तेरे साथ चलने पाए प्रभु। Every person who has backslidden from his calling, restore that person and help them जैसे to walk मूसा in को it. तूने बुलाया और सामर्थ से भरा और सामर्थ्य से उसने तूने परमेश्वर उनको 20 लाख लोगों के बीच में इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर आज जिनको बुलाहट मिली थी और जो पीछे हट गए थे आज उनके साथ तू कर And परमेश्वर। Lord, I pray right now, as you called Moses and you restored him to his calling, Lord, in the same way, Lord, I pray, restore your people in their calling so that they might be a reason of deliverance for your people. और हर एक जगह दल की जो सेवा हो रही है वो आशीष में कर And प्रभु। Lord, I pray, all those ministries who are working in teams, bless them right now. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको I देता give हूँ। you all the glory, praise and त्राता honor. यीशु के नाम In the में। name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष मुझे टीवी स्क्रीन और लैपटॉप और परमेश्वर प्रभु जी मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु के लोगों, एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। इस लॉकडाउन के कारण, चर्चेस नहीं खुलने के कारण, आप लोग जानते हैं ये 2020 हमारा 25वां कलीसिया का चर्च का एनिवर्सरी है और हम चर्च में नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, महान है। एक द्वार बंद होने से उसने दूसरा द्वार हमारे लिए खोला है और इन दिनों में हमारी सारी सेवाएं जो हैं ऑनलाइन से हो रही है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, Zion.tv इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है
और अपने प्रिय लोगों को भेजिए, फेसबुक पे भेजिए, ZPPC जो हमारा फेसबुक पेज है उसे आप शेयर कीजिए। शेयर क्यों करना मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं क्यों ये सब कर रहे हैं, नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो इन 3 दिनों के अंदर जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग जो बात करने जा रहे हैं उनके मुख से प्रॉफिटिकल वर्ड निकलने वाले हैं, और क्या जाने सूखी हड्डियों के अंदर परमेश्वर का वचन उन्हें जीवित कर दे और एक सेना के समान खड़ा कर दे। ना जाने कि ये वचन किसके लिए आएंगे मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है और सुनने वाले प्रत्येक लोगों के लिए, और ख़ास करके ज़ायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर के लिए है ये। तो हम धन्यवाद दें, परमेश्वर को स्तुति करें। और 27, 28 और 29 शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और ये तीनों मीटिंग जो है हमारी सायंकाल 7 बजे आरंभ होगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस मीटिंग के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और ख़ास करके 27 तारीख के दिन हमारे बीच में प्रभु के दास उदयपुर से डॉक्टर पास्टर पॉल मैथ्यू बात करने वाले हैं, और उसके बाद 28 तारीख के दिन जो है हमारे बीच में पास्टर नरेंद्र जुतानी बात करने वाले हैं, और 29 तारीख के दिन जो रविवार की मीटिंग हमारी अंतिम मीटिंग होगी हमारे बीच में बिशप ऑक्टिवे पास्टर बॉम्बे से बात करने वाले। ये तीनों पास्टरों के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, और ये तीनों प्रॉफिटिकल वर्ड्स हमारे बीच में लेके आने वाले हैं। प्रभु इन मीटिंगों के द्वारा हमारे इस 25वें साल को आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब लॉकडाउन हमारा ख़त्म हो जाएगा, खुलेगा, तब हम इसे और ज़ोरदार सेलिब्रेशन के साथ करेंगे, क्योंकि हमारी योजना अलग थी, हम लोग करें, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। बाइबल बताती है कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच, हमारी गति और परमेश्वर की गति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हम लोग लॉकडाउन ये जब पूरा खुल जाएगा चर्चेस, तब हम लोग इस मीटिंग को हमारे 25वें साल को बड़े ज़ोरदार रीति से हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन इन 3 मीटिंगों के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग सोमवार के दिन से उपवास प्रार्थना कीजिए। आपके सिस्टर रूथ जो हैं आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देंगी, आप लोग उस हिसाब से आप लोग प्रार्थना कीजिए। भले हमारे घरों के अंदर हैं तो भी हम लोग इस मीटिंग का आनंद लें। परमेश्वर आपको आशीष में, मतलब ये साल भी आपका खाली नहीं जाएगा। तीनों दिन परमेश्वर आपको वचनों के सामर्थ्य से भरेगा और अद्भुत बात होगी, यह मैं विश्वास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।